हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विशेष एवं विशेषण। दोस्तों, ये हिंदी ग्रामर का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एसएससी जीडी में क्वेश्चंस आने की संभावना होता है। तो आज इसी को जो है हम लोग देखने वाले हैं अच्छी तरीके से। और थोड़ा वीडियो में जो है अपने पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि समझने के लिए दोस्तों धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास करिए, ये वीडियो करने के बाद आप विशेषण के एक भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट हो या कहीं से भी क्वेश्चंस उठाइए और लगाइए, कभी नहीं गलत होगा। तो इसी को जो है हम लोग अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हो सकता है इस बार भी बने। तो देखिए, विशेषण, पहले हम लोग विशेषण को समझते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब विशेष्य को समझते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष का एक जो है, ये इसको थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए। जिसके बारे में बात हो वह सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम हो, वो विशेष होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं विशेषण को भी और विशेष को भी। देखिए, विशेषण क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। घोड़ा बहुत अच्छा है। देखिए, अब विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है। तो संज्ञा क्या है? इसमें घोड़ा है। ठीक है। अब जो इसमें बोला है ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो विशेषता क्या बता रहा है? विशेषता बताए वो विशेषण होता है। तो विशेषता क्या है घोड़ा में? घोड़ा बहुत अच्छा है। ये क्या है? विशेषता है घोड़े की। घोड़ा बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या होगा? विशेषण। ठीक है। अच्छा क्या होगा? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो घोड़ा एक संज्ञा है, तो संज्ञा का क्या बता रहा है? विशेषता। तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो अच्छा एक विशेषण है। ठीक है। तो देखिए, इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। अब विशेष को देखते हैं। विशेष को समझते हैं। अब विशेष को देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। जिसके बारे में बात हो वह सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम हो। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? घोड़ा बहुत अच्छा है, तो घोड़ा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष। ठीक है ना। घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सिंगल लाइन याद रख लीजिएगा। जिसके बारे में बात हो वह सिर्फ संज्ञा व सर्वनाम हो, तो काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसके बारे में बात हो रहा है? घोड़ा के बारे में। तो घोड़ा क्या है? विशेष है। ठीक है। तो अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, विश्वास करिए। मैं एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद उसका जो है 2-3 क्वेश्चंस भी लगाऊंगा। एक एक चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घोड़ा क्या है? विशेष है। विशेषण क्या है इसमें? अच्छा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अभी परिभाषा मैंने देखा, तो ऐसे क्वेश्चंस करते चलेंगे और जो है अच्छे चीज़ें जो है सीखते चलेंगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है? विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो इसका जो है वी सही होगा। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अभी मैंने आप सभी को उसमें जो है परिभाषा में बताया। अब देखिए, दूसरा देखते हैं क्या है। ऐसे क्या रहता है दोस्तों, क्वेश्चन करने से जो है अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष से कहते हैं। विशेष। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। देखिए, इसीलिए मैं क्वेश्चंस भी कराते चल रहा हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आप समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? परिचायक शब्द है। आपको बताना पड़ेगा कि ये क्रिया विशेषण है कि विशेष है कि विशेषण है कि संज्ञा है। देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। ठीक है ना। तो बताइए, सुहावना पूछ रहा है, सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी एक एक चीज़ें जो क्लियर होंगी, अभी बहुत हम लोगों को समझना है। देखिए, प्रतिशेषण क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है। देखिए, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाले, अर्थात विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिशेषण। कैसे? देखिए उदाहरण, घोड़ा बहुत अच्छा है, यानी बहुत क्या है? प्रतिशेषण कह रहा है ना परिभाषा में। आप लोग परिभाषा को अच्छे से पढ़िए। देखिए, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाले। अब देखिए, अच्छा क्या है? विशेषण है। ठीक है। और घोड़ा क्या है? विशेष है। तो देखिए, विशेषण का जो है ये क्या है? प्रयुक्त होकर क्या जोड़ डाला है? बहुत अच्छा है। तो जो विशेषण पर जोड़ डाले वो प्रतिशेषण होता है। इसको आप लोग मत भूलिएगा, क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ समझते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण को समझते हैं। संरचना के आधार व प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। विशेषण संरचना
वह प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। देखिए विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अगर भेद पूछेगा मुख्य रूप से तो 4 बताइएगा, संरचना के आधार व प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो 4 बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं ये जो विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं इसको समझते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे हैं, सभी देखते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्या है, संख्या वाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा सर्वनामी विशेषण, चौथा क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो ये सब थे दोस्तों, क्या थे, 4 भेद थे विशेषण के, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे और उसका जो है MCQ 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखते चलेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर होती चलिए देखते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण, जिनसे संख्या या गिनती का बोध हो। बहुत सरल होता है दोस्तों, आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, विशेषण का काम तमाम हो जाएगा, यानी कि आप सबको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। संख्यावाचक विशेषण, जिनसे संख्या या गिनती का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो श्योर चीज़ें हों, ठीक है। अभी समझते हैं इसको भी, देखिए कैसे है, आगे देखते हैं। देखिए अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का मैंने बताया, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का बताया। तो पहला हम लोग समझते हैं निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं चाहता तो आप सभी को निश्चित संख्यावाचक को बताकर ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, तिगुना, 1, हर एक, ये सब बताकर निश्चित संख्यावाचक को खत्म कर देता, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन आजकल काफ़ी डीप भी पूछ लिया जाता है। SSC GD में हालांकि विशेषण से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन भी जाता है, हो सकता है नहीं भी बनता है, लेकिन बनने का धीरे धीरे चेंज हो रहा है पैटर्न, तो हो सकता है कि बन भी सकता है, ठीक है। विशेषण से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखिए, तो क्रमबोधक है, बताने से पहले दोस्तों मैं कुछ आप सभी को बातें बता दूं। देखिए SSC GD में क्या होता है कि हिंदी के क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, लेकिन विशेषण से क्वेश्चन कम बनते हैं। लेकिन अगले बार जो है कुछ शिफ्ट में विशेषण के क्वेश्चंस देखे गए थे, सिलेबस में भी दिया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक को जो है हम लोग 5 बोधक के या 5 प्रकार मान लें या फिर 5 बोधक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है 5 प्रकार से बांटा गया है। कैसे, देखिए क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। अभी एक नीचे है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए क्रम बोधक में क्या है, क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, हजरावा, मतलब कि हज, तो आप लोग समझ रहे हैं ना बताने का मतलब। अभी देखिए थोड़ा अभी थ्योरी है, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ये सब क्या है, क्रम बोधक है। आवृत्ति बोधक 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये किस में आते हैं, आवृत्ति बोधक में। समुदाय बोधक में तीनों, चारों, ये सब क्या है, समुदाय बोधक है। प्रत्येक बोधक में क्या होते हैं, 1, हर एक, प्रत्येक बोधक है, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, एक और इसको भी देखते हैं। ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है प्रकार है, ठीक है ना, निश्चित संख्यावाचक के। हम लोगों ने क्रम बोधक देख चुके, आवृत्ति बोधक देख चुके, समुदाय बोधक देख चुके, प्रत्येक बोधक देख चुके। अब गुणना बोधक देखते हैं, गुणना बोधक, ठीक है ना। गुणना बोधक में दोस्तों 2 होते हैं, कौन कौन से, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में 1, 2, 9 ये सब होते हैं पूर्णांक बोधक, जो कि गुणना बोधक में आते हैं, ठीक है। और देखिए अपूर्णांक बोधक में पाव, आधा पाव, चौथाई, ये सब अपूर्णांक बोधक में आते हैं। अभी क्वेश्चंस मैं इससे रिलेटेड करवा रहा हूँ, आप सभी को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, इससे देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अब 10 दिन देखते ही मानो आप समझ जाइएगा कि क्या ये संख्यावाचक विशेषण है, तो मार दीजिएगा संख्यावाचक विशेषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसमें आप सभी को देखकर पता चल रहा होगा कि एक लड़का है, यानी कि ये संख्यावाचक है, ठीक है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसमें संख्यावाचक विशेषण कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो संख्यावाचक के जो है प्रकार जरूर दिख रहे हैं, ठीक है। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के प्रकार जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें होगा गुणना बोधक, ठीक है। इसका सही होगा गुणना बोधक। कैसे, अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए एक लड़का बोला है ना, तो देखिए गुणना बोधक में अभी आप सबको मैंने बताया गुणना बोधक। गुणना बोधक में देखिए ये पूर्णांक बोधक का एक जो है पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आता है गुणना बोधक, ठीक है। गुणना बोधक में देखिए एक लड़का था तो एक है यहाँ पर, तो ये गुणना बोधक का जो है हो जाएगा, यानी कि निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये है। एक लड़का स्कूल जा रहा है तो गुणना बोधक, ठीक है ना। गुणना बोधक दोस्तों है, कहीं कहीं गुणनावाचक विशेषण भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए
मोहन तुमसे दोगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब देखिए दुगुना बोल दिया तो संख्यावाचक विशेषण है, ये तो पता है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है? अनिश्चित संख्यावाचक का है कि निश्चित संख्यावाचक का है? तो ये निश्चित संख्यावाचक का है। तो निश्चित संख्यावाचक मैंने आप सभी को 5 प्रकार का बताया है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो आवृत्ति बोधक है। कैसे? देखिए अभी मैंने आपको बताया, देखिए निश्चित संख्यावाचक के प्रकार मैंने बताया था। देखिए निश्चित संख्यावाचक का प्रकार बताया था कितना? देखिए आवृत्ति बोधक, दोगुना, तिगुना, चौगुना, तो किसके अंतर्गत आएगा? तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक रहेगा तो ऑप्शन में लगाइएगा, संख्यावाचक रहेगा तो लगाइएगा, नहीं है तो आवृत्ति बोधक तो जरूर देगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, आवृत्ति बोधक दिया है, तो आप लोग का आवृत्ति बोधक सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि हिंदी की जो है काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो जरूर आप सभी को पसंद आएगा। ये जो है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा जो है प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जो चीज़ें श्योर ना हो, जैसे कुछ, कई, काफ़ी, थोड़ा, बहुत, बीसों, हजारों, लाखों, कोई, 200, सैकड़ों, ऐसे जो है जहाँ दिखे तो आप लोग अनिश्चित संख्यावाचक की ओर जाइएगा फटाक से। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं तो जरूर जो है अनिश्चित संख्यावाचक है। कैसे? देखते हैं। देखिए ये है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी पता चल रहा है कि श्योर है चीज़ें कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, भी देखते हैं, किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। यहाँ पर चीज़ें क्या है, क्लियर है, 1 किलो बोल दिया, श्योर है। अब देखिए सी जो है, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि सैकड़ों लोग मारे गए, आप इसको जो है गिन नहीं सकते, सैकड़ों लोग मारे गए, अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि चीज़ें श्योर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, सैकड़ों लोग मारे गए। मैंने अभी आप सभी को बताया, यहाँ पर देखिए, इसको भी आप लोग जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखिए। देखिए सैकड़ों यहाँ पर है, कुछ, काफ़ी, थोड़ा, बहुत, बीसों, ये सब जहाँ दिखे तो ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। एक और है, एक क्वेश्चन और उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसका जो है बी सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ढेर सारे अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। ढेर सारे पता नहीं कितने हैं, श्योर नहीं है चीज़ें, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों मैं विशेषण को ऐसे बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए अब देखिए दूसरा, देखिए अब हम लोगों ने जो है संख्यावाचक विशेषण देख चुके, अब जो है हम लोग परिणामवाचक विशेषण को देखते हैं। परिणामवाचक विशेषण देखिए, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं, आप सभी को बता दें। देखिए ये रहा, देखिए संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो अब हम लोग परिणामवाचक विशेषण को देखते हैं। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण ये रहा परिणामवाचक विशेषण। अब देखिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण। कैसे? अब देखिए इसका भी जो है 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। वही चीज़ें थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, बस वो संख्या में था, ये नाप तोल में रहेगा। ठीक है, 1 लीटर दूध ये नाप तोल वाला है। ठीक है, कुछ अनाज को भी नापा तोला जाता है। ठीक है, तोल कर ही दिया जाता है। कुछ अनाज तो अनिश्चयवाचक संख्या है, अनिश्चित परिणामवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। कैसे? देखिए अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए थोड़ा नीचे रख लेते हैं। देखिए, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे कुर्ता पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी कि अब इसमें क्या चीज़ें क्या हो रही हैं पता है ना, नाप तोल होगा, यानी कि नापा जाएगा तभी तो लगेगा ना 3.5 मीटर कपड़े। तो आप लोग जाइएगा ऑप्शन बी, परिणामवाचक। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अब थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो इसमें कौन सा है बताइए? थोड़ा सा बोला है, थोड़ा सा, तो इसका सी होगा, अनिश्चित परिणामवाचक है, क्योंकि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो श्योर नहीं है। ठीक है ना, अगर बोलता 1 लीटर दूध गर्म कर दो तो क्या होगा? निश्चित हो जाता, निश्चित परिणामवाचक। लेकिन बोला है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आप लोग समझिए, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं नेक्स्ट। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है?
तो बताइए, तो इसका होगा ए परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण है दोस्तों, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सब क्या है, नाप तोल को ही दर्शाते हैं। ज़्यादा, कम, समझ आ रहे हैं ना, बहुत, ये सब जो है नाप तोल को ही दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो है परिणामवाचक विशेषण है। परिभाषा आप लोग जरूर याद रखिएगा ताकि क्वेश्चंस करने में मदद मिलती है। देखिए एक क्वेश्चन और है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी क्या है, ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण। क्योंकि थोड़ी कम, बहुत, ज़्यादा, ये सब क्या है, नाप तोल से संबंधित है। तो जहाँ पर नाप तोल आ जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, परिणामवाचक विशेषण लगा दीजिएगा, आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा देखते हैं। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण देख चुके हम लोगों ने, परिणामवाचक विशेषण देख चुका। अब तीसरा देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण बहुत सरल होता है। वाक्य के शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए तो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह कुत्ता मेरा है। कुत्ता क्या है, संज्ञा है। और ठीक देखिए, संज्ञा के मेरा है, ठीक है ना। पहले आप लोग परिभाषा देखिए। वाक्य के शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए। वाक्य के शुरू में सर्वनाम और उसके बाद जो है संज्ञा शब्द है। देखिए वाक्य के शुरू में यह क्या है, सर्वनाम है, उसके तुरंत बाद क्या है, संज्ञा। तो ऐसे जहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो आप लोग बता दीजिएगा वहाँ पर सर्वनामी विशेषण है। चलिए देखते हैं चौथा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में दोस्तों हम लोगों ने 3 देख चुके हैं। 3 जो है विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण देख चुके और परिणामवाचक विशेषण देख चुके और सार्वनामिक विशेषण देख चुके। अब गुणवाचक को देखते हैं जो कि अपना ये लास्ट है। देखिए, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वो सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब मैं चाहता तो ये सब जो है डायरेक्ट आप सभी को बता सकता था, जैसे अच्छा, दयालु, ईमानदार, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। चीज़ें को अच्छे से सीखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में रहे। देखिए गुण, दोष, आकार, रंग। अब गुण में जैसे अच्छा, दयालु, ईमानदार, भला, अच्छा, शांत, ये सब गुण हैं लोग, ठीक है। दोष, झूठा, लालची, बुरा, जहरीला, बेईमान, ये सब क्या है, दोष। आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, वर्गाकार, चौकोर, ये सब क्या है, आकार है। रंग, लाल, पीला, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कैसे, अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब एक एक चीज़ें जो है क्लियर होंगी, टेंशन न लीजिए, बस देखते रहिए। स्वाद, मीठा, तीखा, नमकीन। स्पर्श में मुलायम, कठोर, ठोस, द्रव, ये सब स्पर्श में आ जाएंगे। ये सब गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। समय, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक। दशा में देखिए तरुण, बूढ़ा, युवा, किशोर, जवान, ये सब क्या है, दशा है। संज्ञा संबंधित कुछ होते हैं जैसे बनारसी, जोधपुरी, मुंबईया, ये सब संज्ञा संबंधित गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए कैसे, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चंस। देखिए, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे, अच्छा क्या होता है लोग का, अच्छा एक क्या है पता है आप सभी को, गुण है, गुण। तो क्या हो जाएगा बताइए, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आप सभी को बताया। अच्छा देखिए ये रहा, देखिए अच्छा गुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाय फीकी है, इस वक्त में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? फीकी को बताना है किस प्रकार की विशेषण है। फीकी बताइए, ये फीकी स्वाद है, स्वाद का बात हो तो आप जाइएगा आराम से, गुणवाचक, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद कमीज कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज रंग है। तो आप लोग, अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया, परिभाषा याद रखिए, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। देखिए सफ़ेद कमीज, तो जाइए गुणवाचक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब कुछ यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये अपना लास्ट पॉइंट है विशेषण का, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। अगर तुलना के आधार पर पूछेगा तो 3 बताइएगा। कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था को उच्च कहते हैं और न्यून भी कहते हैं। उत्तरावस्था को उच्चतर कहते हैं और न्यूनतर भी कहते हैं। और उत्तमावस्था को उच्चतम एवं न्यूनतम भी कहते हैं, ठीक है, न्यूनतम। अब देखिए, मूलावस्था जब किसी से तुलना ना हो, जैसे मोहन ईमानदार है, तो ये किस में आएगा? मूलावस्था में। उत्तरावस्था क्या होता है? जब तुलना अन्य से हो, जैसे मोहन रोहित से ईमानदार है, अब रोहित से क्या है? ईमानदार है, अन्य से तुलना हो रहा है, ठीक है। और उत्तमावस्था जब तुलना सबसे हो, जैसे मोहन सबसे ईमानदार है,
तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था, जिसको हम उच्चतम एवं न्यूनतम भी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसको देखिए। देखिए, विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बताइए कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं 3 होती हैं। ठीक है, तुलना के आधार पर। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ऐसे भी बनेगा, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर न्यूनतम, ये देखिए न्यूनतम तो उत्तमावस्था है। ठीक है, उत्तमावस्था कौन सा है, उत्तमावस्था। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, तो उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था होगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मैंने कोशिश किया विश्लेषण को अच्छी तरीके से बताने का। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और कहीं पर जो है मिस टाइपिंग हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। और उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की जो है काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, मात्र एक वीडियो में एक टॉपिक को बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग जाइए देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।